गुड मॉर्निंग क्लास। तो 9th क्लास है। आज हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जो शब्दों में चमत्कार पैदा करते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जो शब्दों में चमत्कार पैदा करते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो आपके कोर्स में शब्दालंकार से 3 अलंकार दिए गए हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? किसी पद में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जैसे का लिखा हुआ है तो ये एक वर्ण हो गया। तो जब किसी पद में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे शब्द अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा, तट तमार, तरुवर बहुछाय। तो इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके बाद यमक अलंकार। एक ही शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आए तो उसे, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जब किसी पद में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण: कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए या पाए बौराए। तो यहाँ पे एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो अगर किसी को बहुत सारा सोना मिल जाए तो भी वह पागल हो जाता है, और कोई अगर धतूरा खा ले तो भी वह पागल हो जाता है। तो यहाँ पे शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे एक कनक का अर्थ हो गया सोना और दूसरे कनक का अर्थ हुआ धतूरा। इसके बाद है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो किसी पद में एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जब किसी पद में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसका उदाहरण: रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चूर। तो यहाँ पे पानी एक शब्द है पर इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे पानी का मनुष्य के लिए मोल अलग होता है, पानी को चूने के साथ मिला दीजिए तो उसका मोल अलग हो जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द पानी है जिसका अर्थ अलग अलग निकलता है। तो आई थिंक बच्चों आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।